जय हिंद। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो है प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 2 देख लिया था और ये हमारा 31वां वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जो है प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। तो चलते हम लोग अपने प्रश्न संख्या 3 की तरफ। ओके गाइज, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे कहता है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल जो है प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। ओके, तो हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि पहले पढ़ चुका था। तो इस विधि में इसमें हम इस प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण का मतलब ये जो भी प्रॉब्लम होगा उसको हम रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे और उसको फिर जो है प्रतिस्थापन विधि से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं का अंतर जो है कितना है, 26 है। दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है और एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन को एक बार समझ में नहीं आया तो फिर से पढ़ो और फिर भी समझ में नहीं आया तो फिर उसके बाद भी पढ़ो। यानी कि जब तक समझ में नहीं आया क्वेश्चन को पढ़ो और क्वेश्चन को समझ लो, उसके बाद बनाने में काफ़ी आसान होता है। तो यहाँ पे कह क्या रहा है हमारा प्रश्न जो है, वो पहला प्रश्न है, कहता है दो संख्याओं का अंतर यानी कि घटाव कितना है, 26 है। अब पहले दो संख्या हमने पता नहीं है और उसका अंतर जो है यानी कि उसका घटाव कितना है, 26 है। और जिसमें कहता है कि एक संख्या जो है वो दूसरी संख्या के क्या है, 3 गुनी है। यानी कि कोई एक संख्या जो है यानी पहला जो संख्या होगा वो दूसरी संख्या से क्या है, 3 गुनी। यानी लाइक पहला संख्या अगर 3 होगा तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, उससे 3 गुनी, यानी कि 3 तिया 9। यदि पहला संख्या 4 होगा तो दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, उसके 3 गुनी यानी कि 12। तो इस तरह से है। तो एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो उन्हें क्या कर रहा है, ज्ञात करने के लिए। तो हमने क्या है, पता नहीं है कि पहला संख्या क्या और दूसरा संख्या क्या है, बस इतना है क्वेश्चन में दिया हुआ कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सॉल्यूशन लिख के मान लिया। माना कि पहली संख्या क्या है, x है और दूसरी संख्या क्या है, y है। तब हमने क्या किया, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या कहता है कि दोनों का अंतर कितना है, 26 है। ओके, अब जब इसका अंतर कह रहा है 26, यानी कि अंतर का मतलब क्या हो जाता है, घटाव। तो x मैंने क्या माना, पहला संख्या x माना और दूसरा संख्या क्या माना, y। तो क्या हो गया कि x माइनस वाई बराबर 26, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। ओके, अब उसके बाद हम इसको मान लिए समीकरण 1। फिर हमने क्या किया, पुनः प्रश्नानुसार चल दिया। तो पुनः प्रश्न में क्या कहता है, यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है हमारा फिर से कि एक संख्या जो यानी कि पहली संख्या जो है वो दूसरी संख्या के क्या है, 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो पहला संख्या हमारा क्या है, x है और दूसरा संख्या हमने क्या मान रखा है, y। तो हमने क्या किया, x बराबर y कर दिया। क्योंकि ये x जो है y से पहले ही 3 गुना है, तो अब हम लोग किस में 3 से गुना करेंगे कि ये दोनों बराबर होगा। तो हमने क्या किया कि y में 3 से गुना कर दिए, यानी कि x तो पहले y से 3 गुना ज़्यादा है ही। अब हमने क्या करना है, y में अगर हम 3 से गुना करेंगे तभी ना ये क्या होगा, x के बराबर होगा। तो हमने क्या किया, y में 3 से गुना कर दिया। तब हमारा क्या आ गया, x और उसके बराबर में क्या आ गया, y को हम 3 से गुना करेंगे तो 3y आ गया। इसको हमने क्या मान लिया, समीकरण 2। अब यहाँ पे जो है हमारा x का मान, अब ये जो x का मान है फ्रेंड्स, इस x के मान को हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। यानी कि x का वैल्यू क्या है, 3y है। तो इस 3y को हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x माइनस वाई बराबर 26। ओके, जब x माइनस वाई बराबर क्या है, 26 है, तो x की जगह क्या आ जाएगा, 3y आ जाएगा। तो क्या हो गया, 3y माइनस वाई बराबर 26। अब 3y माइनस वाई बराबर 26 हो गया। तो यहाँ पे 3y में से क्या, 1y घट गया तो क्या बचा, 2y बराबर क्या हो गया, 26। अब यहाँ पे ये 2 क्या है, गुना में हिस्सा आएगा, भाग में तो कट जाएगा। तो 13 दूना 26। तो y का मान अब कितना आ गया फ्रेंड्स, यहाँ पे 13 आ गया। तो अब हमने क्या किया, y का मान अब फिर से क्या कर दिए, समीकरण 2 में रख दिए। तो समीकरण 2 हमारा क्या है, बेसिकली x बराबर 3y। अब 3y है यानी कि y के गुना में है 3। ओके, y के क्या है, गुना में है 3। जब y के गुना में 3 है तो y का जो भी वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, 3 से गुना हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, 3 गुना 13 हो गया। तो 3 को 13 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 39। अब हमने क्या हुआ, हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारा जो y का वैल्यू है वो कितना आया, 13 आया और x का वैल्यू 39। यानी कि पहली संख्या हमने किसको माना था, x को, और दूसरी संख्या y को। तो x बराबर क्या आ गया, 39 और y बराबर कितना आ गया, 13। तो प्रश्न में क्या करा था कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का अंतर कितना है, 26 है। तो 39 माइनस क्या करना है, कर लेना हमने, 39 माइनस 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ओके, और उसके बाद जो है ये क्या कहता है कि पहली संख्या, दूसरे स्टेटमेंट में क्या कर रहा था क्वेश्चन कि
एक संख्या जो वो दूसरी संख्या के 3 गुनी है। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया कि ये 13 जो है वो क्या है, 13 क्या है, उसको 3 से गुना करेंगे तब क्या होगा, 39 के बराबर होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्या है, 39 जो है वो 13 से 3 गुना है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। यही हो गया हमारा आंसर, x बराबर 39 और y बराबर 13। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा और इससे आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो को जो है फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। यदि कोई मन में डाउट रहता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दो गाइस, मैं उसका आंसर करूँगा। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं इस पे पूरा मैथ जो है बताने वाला हूँ एक एक टॉपिक के साथ। और जो है इस चैनल को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, फ्रेंड्स मैंने सब्सक्राइब बोल दिया था, शेयर करो। क्या करो, शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास पहुँचे और उनको क्या हो, हेल्प हो पढ़ने में। और मैं जो है इस PDF का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप लोग वहाँ लिंक पे क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उसको वहाँ पे क्लिक करके आप लोग PDF डाउनलोड कर लेना। उसके बाद जो है आप लोगों को और भी ज़्यादा हेल्प होगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।